पिछले दिनों काफ़ी शोर मचा हुआ था। खैर शोर तो अब भी है कि बिजली बहरान है, बिलों में ज़ायद इजाफे के खिलाफ सोशल मीडिया सारिफीन हमें नज़र आए सरापा एहतजाज, वकला क्या ताज बरादरी सभी ने एहतजाज किया है। मगर ये बात हमें मानना होगी कि मुल्क भर में बिजली का बहरान है और अब हुकूमत ने इस बहरान को काबू करने के लिए 1 अक्टूबर से मार्केट्स को नमाज मगरिब में बंद करने का ऐलान किया, जिस पर ताजे सबसे ज़्यादा शोर करते हैं क्योंकि वो ये अक्सर कहते हैं कि जी हमसे मुशावरत ही नहीं हुई है फैसला करने से पहले या फिर इस पॉलिसी को अप्लाई करने से पहले। तो बिजली बहरान का मुस्तकबिल में कोई हल निकल सकता है या फिर इसका मुस्तकिल हल क्या है, और लोगों के पास यकीनी तौर पर तजावीज़ होती हैं कि किस तरह से इस बहरान से निकला जा सकता है। लेकिन उन तजावीज़ को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और मिल बैठ कर इसका कोई हल निकाला जाए तो किसी भी बहरान से निकलना कदरे आसान हो जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये देख रही हूँ कराची एक्सपो सेंटर में एक नुमाइश इस वक्त जारी है जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज बिजली बहरान से निमटने के लिए अपने प्लान्स शेयर कर रही हैं। मगर यहाँ सवाल ये कि क्या सोलर के अलावा भी कोई और प्लान है? क्या बिजली के ज़िया में हमारी अपनी भी कोताहियाँ शामिल नहीं हैं? क्योंकि जहाँ कुंडा लगा होता है, हम अगर कुंडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बिल्कुल बेशर्मों की तरह इस्तेमाल करेंगे और हम किसी का हक मार रहे हैं, हमें ये एहसास भी नहीं होगा। तो खैर ये सारी सूरत हाल पर क्रैकडाउन तो होना ज़रूरी है कि जहाँ पर लॉसेज हैं या चोरी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसके अलावा तजावीज़ क्या क्या हो सकती हैं कि बिजली किन ज़राए से मज़ीद और पैदा की जा सकती है, सस्ती भी हो। इसके लिए ये एक्सपो है जिसका इनेकाद हुआ है। तो इस वक्त एनर्जी के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खान तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सलीम साहब आपको बहुत मुबारकबाद कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके ये अपना एक्सपो में ये नुमाइश करवा रहे हैं और ये इवेंट हो रहा है जिसमें चीप एनर्जी सोर्सेज या कैसे इसको बनाया जाए बताया जा रहा है। ये जो हालिया सिचुएशन है पाकिस्तान में, आप क्या समझते हैं बड़ी वजह बिजली का ना बनना या फिर ये चोरी लॉसेस ये वजह है? आपके ख्याल में इस बहरान के पीछे वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया। एक्चुअली वजूहात बहुत सारी हैं, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि जिसमें लाइन लॉसेस एक बड़ा इशू है, कुंडा है, दूसरी चोरी है। ये कुछ चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बिजली के जो क्राइसिस हैं उसमें किसी हद तक इनका किरदार है। मगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिससे मुस्तफ़ीद नहीं हुआ गया इन दी पास्ट, जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी है। मगर अब चूँकि पूरी दुनिया में इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसी ज़ुमरे में हमने यहाँ पे कराची में इस नुमाइश का इनेकाद किया जो पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी वीक के नाम से हम कर रहे हैं, जिसमें दुनिया भर से कंपनीज़ हिस्सा ले रही हैं और उसमें 100 से ज़्यादा कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं। अब बात करते हैं कि हम इसको किस तरह इस सिचुएशन को टैकल किया जाए। देखें, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान में जो IPPs का किरदार है वो एक पिछले बड़ी एक वजह है और सॉर्ट ऑफ उसको हम नेगेटिवली उसको देखते हैं कि दैट इज़ अ बिट नेगेटिव ऑन दी टैरिफ साइड। तनोली साहब मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले आपने IPPs की बात की कि जो सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे मुल्क में बिजली एक तो ऑलरेडी डिमांड के मुताबिक पूरी नहीं है और जो मिलती है वो इतनी महंगी मिलती है। मैंने ये सुना है कि हम लोगों का जो यूनिट होता है उसमें 60% जो पैसे हम पे करते हैं वो तो कैपेसिटी पेमेंट होती है। भले हमारे प्लांट्स बंद हों, चल रहे हों, हमें ये पेमेंट करनी ही करनी है। तो ये इतनी महंगी बिजली, फिर उसके बाद जब हमारी गर्मियों में जो यूज़ है हमारा वो तकरीबन 30,000 मेगावाट है, लेकिन हमारी पैदावार जिसकी हम कैपेबल हैं वो 23,000 के करीब है, तो बाकी की बिजली ऑब्वियसली हमें ख़रीदनी पड़ती है। तो ये फैसला किया गया कि जी आगे चल के बिजली के जो यूनिट्स हैं उनको फ़िलहाल कम इस्तेमाल किया जाए, मार्केटें मगरिब से पहले बंद कर दी जाएँ। ये ठीक फ़ैसला आपकी नज़र में? देखिए, मेरे ख़्याल में इनको बजाय इसके कि मार्केट्स को ये मगरिब के वक्त बंद करने का जो इन्होंने ऐलान कर रहे हैं या उसके ऊपर कंसेंसस ले रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता कि ये उन मैटर्स को टैकल करते जो उसकी असल जड़ और असल बीमारी है। आपने IPPs की बात की है, अगर हर IPP वो उसको 1000 मेगावाट की बिजली उसने बनानी है तो उसमें वो 200 बना रहे हैं, बट कैपेसिटी के वो पूरे पैसे ले रहे हैं। सो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि सब वो 200 आपके मेगावाट बिजली वो सिस्टम को दे रहे हैं, मगर 800 मेगावाट तक बिजली वो नहीं बना रहे, मगर वो 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के पैसे ले रहे हैं वो। एक तो हमारे ऊपर ये सबसे बड़ा प्रेशर है हमारे बजट के ऊपर इसका। दूसरी अगर हम बात करते हैं इसकी कि हम ऑल्टरनेट का हम उसका कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उसी सूरत में इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं कि जब हम ऑल्टरनेट वेज तलाश करेंगे। और उसके लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है जिसमें शमसी तवानाई का
इस्तेमाल किया जा सकता है और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 360 डेज अब यहाँ तो सोलर पैनल्स भी इतने महंगे हो गए हैं कि वो भी लगवाने से पहले गरीब बंदा सोचेगा कि मैं लगवा ही नहीं सकता, कैसे लगवाऊँ। देखिए, जिस तरह हमारे यहाँ डॉलर का मसला है, हमारे अनसर्टनिटी है, हमारी कोई भी चीज़, चूँकि सोलर पैनल्स इम्पोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। सोलर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, बैटरीज हैं, सोलर पैनल्स हैं, वो सारे बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो जैसे आपका डॉलर ऊपर जाता है, अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाती है। अगर डॉलर्स को किसी एक जगह पे उसको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डॉलर आ जाए तो उसके बाद डेफिनेटली कुछ प्राइसेस बेहतर हो सकती हैं। मगर जहाँ तक सोलर पैनल की अपनी प्राइस की बात है, मगर सोलर पैनल आपको वक्ती तौर पर तो महंगा लगेगा, मगर फॉर दी लॉन्गर रन अगर आप देखें तो आपको बिजली उससे बहुत सस्ती पड़ेगी और फिर आपको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मिलेगी। तो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है इस वक्त, जो आपका कार्बन का है, इमिशन का इश्यूज़ है, वो सारे को टैकल करना है और पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इस कार्बन की वजह से और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आप देखें बेवक्त की बारिशें होना, सैलाब आना, और पाकिस्तान में जब फसलें खड़ी होती हों उस वक्त बारिशों का होना, तो हमारी ओवरऑल अगर आप देखें पूरे सिस्टम में, पूरे एनवायरनमेंट में हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी आप ये एग्जीबिशन आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और तमाम अच्छे ममालिक हैं जहाँ पर बिजली सस्ती भी है और दूसरा वहाँ पर लोड शेडिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग किस तरह की चीप बिजली बना रहे हैं? आपने उन सब के तरीक़ेकार भी देखे होंगे, उनसे डिस्कशंस भी हुए होंगे, जिसके बाद आपने उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने का सोचा। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि शहरियों को सस्ती बिजली मिले? देखें, ये सारी चीज़ें ऊपर से आती हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ सिंसियरिटी शो करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर ले तो हम सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हैं। जिस तरह एक टारगेट है पाकिस्तान का 2030 तक, अगर हम 30% तक आ जाते हैं और इंटरनेशनली देखें 2050 तक वो कह रहे हैं कि हम 90% सोलर के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि रिन्यूएबल के ऊपर आ जाएंगे, जिसमें हाइडल भी है और आपका विंड भी है। और पाकिस्तान में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास बहुत अच्छा विंड कॉरिडोर है, सिंध के अंदर है, जहाँ पे आप विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने प्राइवेटली भी की हुई है, कुछ गवर्नमेंट का भी है, मगर वो भी इतनी सफिशेंट नहीं है। मगर जो इन सब में हाइडल उसके बाद है हमारे पास पाकिस्तान में, मगर उन सब में सबसे ज़्यादा सस्ती जो है वो अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोलर है। कोई भी आदमी अपने घर की छत पे सोलर लगा के उससे वो बिजली ले सकता है। सही। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ जैसे कि इससे पहले आपसे डिस्कस की कि पाकिस्तान में 30,000 के करीब डिमांड होती है और हमारी पैदावार तकरीबन 22,400-600 मेगावाट के करीब है। ऐसे में जब सूरत हाल ख़राब होती है, बहरान पैदा होता है, तो फिर हम लोगों को, जो मैंने इस सिचुएशन देखी उसमें इनएफिशिएंट जो प्लांट्स हैं उनको एक्टिव करना पड़ता है, जो कि ईंधन ज़्यादा लेते हैं, बिजली कम पैदा करते हैं। तो इस सूरत हाल में आप मुझे ये बताएंगे कि ये हम लोग इस तरीक़ाकार की तरफ क्यों गए हुए हैं? फिर हम बिजली ख़रीदते भी हैं, तो ये गवर्नमेंट लेवल पर आपके ख्याल में कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि बनाई जाए, अपनाई जाए कि हमें बिजली सस्ती मिले? मसला एक ही है। मसला बिल्कुल एक ही है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है। अब आप देखिए कि हमारी बहुत सारी बिजली, जुल्म की इंतहा देखिए आप कि हम बिजली ऑयल से बना रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जो बिल, इम्पोर्ट का बिल है, वो ऑयल का है। हम उसको किस तरह कम करेंगे? हमें सिर्फ सामने नज़र आती हैं गाड़ियां हैं, कार्स हैं या जनरेटर्स वगैरह हैं, उसमें जा रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा तो हमारा ऑयल हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में लग रहा है। तो अब हमारे पास ऐसे पुराने प्लांट्स हैं जो जिन इंस्टॉल किए हुए हैं, वहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसके ऊपर ऑयल चल रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनसे छुटकारा हासिल करे और रिन्यूएबल के ऊपर आए। अच्छा, आखिरी एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कुछ कम है। मुझे ये बताएगा कि देखिए अभी आपने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, लोग तो आके देख रहे हैं, शहरियों को पता चल रहा है ये तरीका हो सकता है, जो सोलर पैनल अफोर्ड कर सकता है वो लगवाएगा भी। लेकिन ये चीज़ ऑब्वियसली जब आपने बोला कि गवर्नमेंट लेवल पे जब इसको तरजीहात में शामिल किया जाएगा, सोलर की तरफ आएंगे, दुनिया ये कर रही है तो पॉसिबल है। तो कुछ इस हवाले से आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग बिजनेस कम्युनिटी मिलके जाएंगे, बैठे उनको बताएं कि भाई ये चीज़ करें, ये ममालिक हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये बता रहे हैं, आप इनसे लें तजावीज़ और करें? हमारे मुल्क में माशाल्लाह काफ़ी कफ़ायत शार लोग हैं। तजावीज़ हमने भी उनको बहुत दी हैं, गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, ले रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। मैं थोड़ी सी बात इसमें ऐड करना चलूँगा कि आप सोलर से जो बिजली बनाते हैं वो आपको 5 से 6 रुपये में यूनिट में पड़ रही है। चलें, अल्लाह करे कि ये सोलर वाला जो मशवरा है उस पर ये लोग कुछ अमल करें या फिर इसको तरजीहात में अपनी शामिल करें। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।